बूढ़े माँ बाप और बेटा बहू की दर्द भरी कहानी। बुजुर्ग माता पिता बेटे और बहू के रिश्ते में कभी कभी कठिनाइयां आती हैं, परंतु ये रिश्ते बहुत ही महत्वपूर्ण और मूल्यवान होते हैं। आइए इस द्रवित करने वाली प्रेरणादायक कहानी से कुछ समझें। गांव के एक छोटे से घर में रामलाल और उसकी पत्नी सुमित्रा अपने बेटे रवि और बहू सीमा के साथ रहते थे। रामलाल और सुमित्रा ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत से काम करके अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दिलाई और अच्छे संस्कार दिए। जब रवि की शादी सीमा से हुई तो घर में नई रौनक आ गई। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था, परंतु समय के साथ बहू सीमा को लगा कि घर की जिम्मेदारियां और सास ससुर की देखभाल उसकी जिंदगी पर भारी बन रही है। रवि भी अपने काम में व्यस्त रहता और माता पिता की देखभाल पर ध्यान नहीं दे पाता। एक दिन रामलाल बीमार पड़ गए। सुमित्रा ने उनकी सेवा की, पर वह भी बूढ़ी थी और उनकी भी हालत ठीक नहीं थी। सीमा ने यह देखा, लेकिन उसे यह अतिरिक्त जिम्मेदारी लगने लगी। रवि भी अपने नौकरी की चिंता में डूबा हुआ था और माता पिता की बीमारी को अनदेखा कर रहा था। एक रात जब रामलाल की तबीयत बहुत बिगड़ गई तो उन्होंने रवि और सीमा को बुलाया और कहा, बेटा, हम जानते हैं कि हम बूढ़े हो गए हैं और तुम्हारे लिए बोझ बन रहे हैं, लेकिन याद रखना, तुम जब छोटे थे तो हमने तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखा था। बिना किसी शिकायत के आज हम उसी प्रेम और देखभाल की उम्मीद करते हैं। हमारी सेवा तुम्हारे लिए बोझ नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्तव्य का हिस्सा है। रवि और सीमा दोनों ही अपने अपने काम में व्यस्त थे, पर रामलाल के इन शब्दों ने उन्हें गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि वे अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने में विफल हो रहे हैं। अगले दिन रवि ने अपने ऑफिस में छुट्टी की दरख्वास्त दी और सीमा ने घर के कार्यों को सही ढंग से संभालने का प्रण लिया। उन्होंने अपने माता पिता की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। सीमा ने सुमित्रा के साथ मिलकर घर का काम किया और रामलाल की दवाइयों का सही समय पर ध्यान रखा। रवि ने भी अपने माता पिता के साथ समय बिताना शुरू किया। वह उनके साथ बैठकर पुरानी बातें सुनाता, उनकी देखभाल करता और उन्हें डॉक्टर के पास ले जाता। धीरे धीरे रामलाल और सुमित्रा की तबीयत में सुधार होने लगा। इस बदलाव से घर का माहौल भी बदल गया। अब सभी एक दूसरे का ख्याल रखने लगे और परिवार में खुशहाली लौट आई। रवि और सीमा ने समझ लिया कि माता पिता की सेवा करना केवल उनका कर्तव्य नहीं, बल्कि एक अवसर है जिससे वे अपने जीवन को भी समृद्ध बना सकते हैं। कुछ महीनों बाद रवि ने अपने माता पिता के लिए एक विशेष दिन का आयोजन किया। उन्होंने घर में पूजा रखवाई और सभी रिश्तेदारों को बुलाया। रवि ने सबके सामने कहा, आज मैं
और सीमा अपने माता पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने हमें जीवन के हर मोड़ पर सही दिशा दिखाई। उन्होंने हमें सिखाया कि परिवार की शक्ति एक दूसरे का ख्याल रखने में है। सीमा ने भी अपनी भावनाओं को साझा किया। मुझे यह समझ में आया कि माता पिता का प्यार और आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। उनके साथ बिताया हर पल हमें जीवन की सही राह दिखाती है। इस प्रेरणादायक कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुजुर्ग माता पिता की सेवा करना हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सुंदर कर्तव्य है। उनकी देखभाल और सम्मान हमें न केवल उनके आशीर्वाद से भरता है, बल्कि हमें सच्ची खुशी और संतोष का अनुभव भी कराता है। परिवार का हर सदस्य अगर एक दूसरे का ख्याल रखे तो हर कठिनाई का सामना आसानी से किया जा सकता है और जीवन में खुशहाली बनी रहती है। समय बीतता गया और रवि और सीमा ने अपने जीवन में माता पिता की सेवा को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया। रामलाल और सुमित्रा भी अपने बच्चों की इस समर्पण भावना को देखकर बहुत खुश थे। परिवार में अब न केवल खुशी थी, बल्कि एक नया समझौता और प्रेम का वातावरण था। एक दिन सुमित्रा ने रवि और सीमा से कहा, बेटा, हमें इस बात की खुशी है कि तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम भी अपने जीवन को पूरी तरह से जियो, अपने सपनों को पूरा करो, क्योंकि तुम्हारे सपनों में हमारी भी खुशी है। रवि और सीमा ने यह सुनकर माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों को और भी अच्छे से निभाने का संकल्प लिया, लेकिन साथ ही अपने सपनों को भी पूरा करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने जीवन में संतुलन बनाए रखा और अपने परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने व्यक्तिगत विकास पर भी ध्यान दिया। एक दिन रवि ने अपने ऑफिस में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करते हुए बड़ी सफलता प्राप्त की। उसने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता के आशीर्वाद और सीमा के समर्थन को दिया। रवि की सफलता से पूरा परिवार गर्व महसूस कर रहा था। सीमा ने भी अपनी कला में एक नया मुकाम हासिल किया। उसने अपने समय का सदुपयोग करते हुए पेंटिंग में महारत हासिल की और उसकी पेंटिंग ने कई पुरस्कार जीते। वह अपने कला के माध्यम से परिवार की खुशियों को चित्रित करती थी, जिससे हर कोई प्रभावित होता था। समय के साथ रामलाल और सुमित्रा ने अपने पोते पोतियों के साथ भी समय बिताना शुरू किया। वे अपने जीवन के अनुभवों को उनसे साझा करते और उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाते। पोते पोतियों ने अपने दादा दादी से बहुत कुछ सीखा और उनके प्रति गहरा सम्मान और प्रेम विकसित किया। एक दिन रवि ने एक छोटी सी फैमिली गेट टुगेदर का आयोजन किया। इसमें उनके करीबी रिश्तेदार और दोस्त शामिल हुए। इस आयोजन में रवि ने अपने माता पिता के सम्मान में एक भावुक भाषण दिया। आज मैं जो भी कुछ हूँ वह मेरे माता पिता की बदौलत हूँ। उनके त्याग, मेहनत और आशीर्वाद ने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है। मैं
और सीमा हमेशा उसके आभारी रहेंगी। सीमा ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त की। माता पिता की सेवा करना हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनकी देखभाल और सम्मान करना हमारा कर्तव्य है और हमने इस कर्तव्य को पूरे दिल से निभाने की कोशिश की है। इस आयोजन ने सभी को बहुत प्रेरित किया। रिश्तेदारों और दोस्तों ने भी इस बात को समझा कि बुजुर्गों की सेवा और सम्मान करना जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस प्रेरणादायक कहानी से सभी ने यह सीखा कि परिवार में आपसी प्रेम, सम्मान और देखभाल से ही सच्ची खुशहाली प्राप्त होती है। समय के साथ रामलाल और सुमित्रा ने अपने जीवन की यात्रा पूरी की और एक दिन उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। रवि और सीमा ने अपने माता पिता की स्मृतियों को संजो कर रखा और उनकी शिक्षा और संस्कारों को अपने बच्चों में भी उतार दिया। इस तरह रामलाल और सुमित्रा की शिक्षा और संस्कारों ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया और उनका परिवार हमेशा के लिए प्रेम और सम्मान और सेवा के मूल्यों को जीता रहा। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुजुर्ग माता पिता की सेवा और सम्मान से न केवल हमारे जीवन में खुशहाली आती है, बल्कि यह हमारे बच्चों और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक मजबूत आधार भी बनता है।